हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, पहले हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, देन उसके बाद अगर ये आपको अगर समझ में आ गया है ना, तो आप इसके एग्जांपल्स भी आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका अगर फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पहले देख लो, क्योंकि बिना उसको देखे ये चीज़ आपको रत्ती भर भी हवा नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये ऐसे बाउंस करेगा। ठीक है ना, तो आप जा करके पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जा करके देखो। देखो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, हमने थ्योरी जो है कंटिन्यूटी की हम ये पढ़ चुके हैं कि ये बेसिक क्या होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बात और इम्पॉर्टेंट बात और थोड़ी सी हम कुछ माइंड में रखेंगे। क्या, देखो हमें जो कंटिन्यूटी की हमें जो फंक्शन देखने को मिलेंगे ना एफ एक्स, वो हमें दो तरीके के देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझना, आपने कहा सर आपको जो एफ एक्स जो देखने को मिलेगा वो दो तरीके को देखने को मिलेगा। मे बी जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू दे दिया, तो ऐसे समथिंग कुछ भी दे दिया 4x+3 इस तरीके से समथिंग कुछ दे दिया, और बोल दिया कि चलो चेक करो एट एक्स इक्वल टू समथिंग, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, एक्स वाई जेड कुछ भी दे देगा, है ना। तो यानी कि अब यहाँ पर ये चीज़ें बाउंड है, समझ रहे हो, ये चीज़ें बाउंड है। अच्छा, ये पहली, ये तुम्हारा, ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी क्या होगा कि एफ एक्स तो दिया रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं कि नहीं इस पर चेक करो, इस पर चेक करो, इस पर चेक करो, हमें वहां पे खुद से मानना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ओपन एंड क्लोज। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा क्लोज है। क्लोज कहने का मतलब कि पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर हमें फिक्स, हमें वैल्यू पर मतलब इसकी जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। वहां पर देखो जो दिया रहेगा, ठीक है करेंगे, है ना। तो आप ये चीज समझ करके समझो, मतलब ये समझ करके समझने का मतलब क्या है कि इस तरीके के आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा और मतलब पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर बोल देगा, एक आपको कोई भी वैल्यू देगा ही नहीं। फिर वहां पर हमें क्या करना है ना, तो वहां पे हम चीजों को कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि लेट कर लिया, ये है वो है, समझ रहे हो। तो आपको दो टाइप के, आपको जो है दो टाइप के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए होंगे, चलो फिर भी देखो बता देते हैं। देखो बच्चे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना आसान है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हम लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, वहां पर देखो हमारे पास इस टाइप का ये क्वेश्चन है ना, जैसे ऐसे ये ब्रैकेट में थोड़ी ना करके दिया है कि एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ चाहो तो आप निकाल लो, बात तो वही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा लेफ्ट लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हम ऐसा कुछ नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं दी गई कि एक्स इज लेस देन, समझ गए वो, समझ रहे हो ना, इसको फील कर पा रहे हो पहले वाले वीडियो से। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया है, इस वजह से हम इसको कंपेरिजन नहीं करेंगे। सिंपल हम दो चीजें निकालेंगे, क्या, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू। क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू। तो कह रहा है कि 5 आपका एक फंक्शन है गिवन, हमारे पास एफ एक्स दे दिया है, कितना दे दिया है 5x-3, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले मान लो ये चेक करना है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी भाई, एट एक्स इक्वल टू 0 पहला केस, दूसरा केस एट एक्स इक्वल टू -3, तीसरा केस एट एक्स इक्वल टू 5। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कर लें, हम पहले एक्स इक्वल टू 0 पर हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो भाई सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या कर लिया जाए, फंक्शन की वैल्यू निकाल दिया जाए। फंक्शन की वैल्यू दैट इज f। अब x की वैल्यू देखो क्या रख दिया, 0। कितनी जाएगी, रख दो 0, 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू -3। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई भाई, x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -3। ठीक है ना, 5x-3 है ना, ओके 5x-3, ठीक है। अच्छा सर, इतना तो हो गया। अब उसके बाद बताओ क्या करेंगे, आपने 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 अभी फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। फंक्शन मतलब समझ रहे हो, ठीक है, कोई भी जैसे फंक्शन ये है ना, आपने यहाँ पर इसमें एक्स की वैल्यू रख दी 0, आपका एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब आप लिमिट की वैल्यू निकाल लो। तो क्या जानते हो, आप ये जानते हो लिमिट एक्स टेंस टू, देखो कितना दिया गया 0, तो क्या कहोगे एक्स टेंस टू 0, मतलब एक्स जो है हमारा वो धीरे 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 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखो बेसिकली कोई बाउंडेशन है नहीं आपके पास, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्स की कोई पर्टिकुलर कोई वो दे दिया गया, कंडीशन दे दिया गया कि एक्स इज लेस देन इतना है, एक्स इज ग्रेटर देन इतना है। तो आप फ्री हो, है ना, आपने बस केवल एक वैल्यू निकाल लो, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 बस निकाल लो, हो गया। तो आपने कहा सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और फंक्शन, फंक्शन आपके पास कौन सा है, एक ही तो फंक्शन है भाई 5x-3, रख दो इसमें x टेंस टू 0, यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल वही x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, कितना आ जाएगा
0 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आपने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट की वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट। अगर दोनों की वैल्यू अगर आपस में इक्वल आती तो हम कहेंगे भाई कि हमारा जो ये जो फंक्शन है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप बता दो कि हेंस क्या कह दिया जाए कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो बताना पड़ेगा ना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आपने ये पहली चीज़ आपने ये प्रूव कर दिया, हाँ, कि ये हमारा हो गया, ठीक है ना, फंक्शन। सिमिलरली चलो आप मेरे को बताओ कि आप दूसरा वाला भी कर सकते हो। चलो दूसरा वाला आप खुद से करो, नहीं चलो आप तीसरा वाला खुद से करना, हम दूसरा वाला देखो खुद से कर रहे हैं। क्या है दूसरा वाला भाई, कह रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब आपको एक्स इज इक्वल टू -3 पर इसको प्रूव ही करना है कि ये है। कितने ही आसान है यार ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हो। प्रूविंग वाले क्वेश्चन देखो बहुत आसान होते हैं, सम हाउ आपको लाना है ना, एट एनी हाउ आपको लाना ही है। तो आपने कहा चलो ठीक है भाई, हम सबसे पहले हम इस x इक्वल टू -3 पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है भाई, 5x - 3। तो हमने कहा सर फंक्शन की वैल्यू दैट इज x की जगह क्या रख दिया जाए, -3 रख दो। तो 5 इंटू -3 और -3, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 5 -15 और -3 कितना हो जाएगा, -18। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, -18। चलो आपने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब आप किसकी वैल्यू निकालो, आप लिमिट की वैल्यू निकालो x टेंस टू -3 पर। सेम वही कहानी, देखो है वही चीज़, बस परेशान करने के लिए ऐसे बोल देता है, ठीक है ना। तो आपने कहा लिमिट x टेंस टू -3 और लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3। बस एक बार इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया फंक्शन को, इस तरीके से लिमिट के टर्म्स में रख दो वैल्यू, बस कुछ नहीं होता है। क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, क्या कितनी है, x टेंस टू -3 है, तो f इंटू -3 सेम वही चीज़, -15 -3 कितना हो गया, -18। तो आपने कहा अच्छा लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों की वैल्यू देखो क्या सेम है। तो आप कह दोगे क्या, हेंस एट x इज इक्वल टू -3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है क्या। आप चलो थर्ड वाला भी करके बता सकते हो। आप चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो, हम ये नहीं बताने वाले। सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही, सेम वैसे ही। कर लिया, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। नहीं किया तो आप कमेंट करके बताओगे, कुछ नहीं है वही तो आएगा यार। एक्स की वैल्यू एक बार 5 रखोगे, एक्स की वैल्यू एक बार इसमें भी 5 रखोगे, हो गया। फंक्शन देखो बस ये दिखावा है, छलावा है कुछ नहीं, वैल्यू वही रखते हैं। मैं एक्स इक्वल टू जितनी दी रही थी वही वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपने देखा ना, समझ में आपको आ रहा होगा। ओके ना, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, कौन नहीं कर लेगा बताओ, कमेंट करके बताओ सर मैं नहीं कर पाऊंगा, हैं कौन नहीं कर लेगा। देखो यार, आपने कहा सर मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू दिया है कितना, 2x² - 1। कुछ नहीं, कह रहा है कि आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पर। सिंपल, पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो आपने कहा सर एफ एक्स की जगह हम कितना रख दें, अब 3 रख दें, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू कितना रख दिया, डायरेक्टली हमने 3 रख दिया। दैट इज दिया हमारी फंक्शन की वैल्यू f3, है ना, लिमिट की वैल्यू नहीं। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रख देना भाई, 3 रख देना। 3 का स्क्वायर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 भाई। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 9 2 18, और डायरेक्टली करते हैं क्या, 18 - 1 दैट इज 17। तो जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 17 आई है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, अब लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर लिमिट लगा दो फंक्शन में, लिमिट x टेंस टू कितना है 3, x टेंस टू 3, क्योंकि देखो गिवन है, ये गिवन वाले बहुत आसान होता है, ठीक है। x टेंस टू 3 और फंक्शन क्या है 2x²। प्रैक्टिस करो ना, इन सब की क्वेश्चन की आपको आदत हो जाएगी। सिंपल, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 1, तो 18 और -17 कितना आ गया, 17। तो आपने कहा फंक्शन की जो वैल्यू है आप ये बता दो कि सिंस, ऐसे चलो ऐसे लिख दो एफ एक्स, है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू देखो आपने कितनी रखी है, 3, ठीक है, इज इक्वल टू है किसकी, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स की, ठीक है। तो आप कहोगे ये अगर ऐसा है तो हेंस हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। बस हो गया, क्या ही करना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है ना, आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझो। जैसे मान लो आपने कहा सर एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास इतना दिया था 2x² और -1 अपॉन 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 2x - 1, ठीक है, समथिंग मेरी बात समझ ऐसे दिया था। और आपने कहा सर इसको हमें वैल्यू निकालनी थी x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, x इज इक्वल टू मान लो हमें 2 पर निकालनी थी, x इज इक्वल टू हमें 1 पर निकालनी थी, ठीक है। याद रखना कभी भी अगर इस तरीके का देगा है ना, तो अगर अपॉन में हो और उस अपॉन की वैल्यू अगर देखो इस x की वैल्यू अगर 1 रखने पर इस अपॉन की वैल्यू अगर 0 आ जाती हो तो कभी भी उस फंक्शन की वैल्यू ऐसे मत रख देना डायरेक्टली, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों को मैंने 11th में पढ़ाया था उनको याद होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सेम वही वाला फंडा यहाँ भी अप्लाई होना है। कभी कभी ऐसा देगा तो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसको कुछ ब्रेक करते थे, कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले वगैरह लगा करके सॉल्व करते थे, समझ रहे हो। तो याद रखना कभी भी अगर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 रखने पर अगर अपॉन में यानी कि जो डेनोमिनेटर है आपका हर है ना, डेनोमिनेटर जो है अगर उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो फंक्शन की वैल्यू मत रखना, ठीक है। समझ रहे हो, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस बात को। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा आएगा नहीं, बट आएगा तो हम देखेंगे, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। देखो जी, ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जो बताया था क्या कि एक आपका होगा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कह रहा है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यू है या नहीं है। लेकिन मजे की बात देखो क्या है ना कि ये कुछ दिया ही नहीं कि हाँ भाई एक्स इक्वल टू इतना है, एक्स इक्वल टू इतना है, एक्स इक्वल टू, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, समझ रहे हो। तो आपको कैसे चेक करोगे, तो हम अब यहाँ पर लेट करेंगे, हम ये मानेंगे, मान लो जैसे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात, हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखो आपने कहा कि सर हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, क्या एफ, फर्स्ट बात कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स -5, ओके। ये जो फंक्शन है तो अब इसमें तो कुछ दिया नहीं है भाई कि हम किस पर चेक करें, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर किसी एक कोई एक नंबर होगा है ना, जिस पर ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। और मान लेते हैं कि वो हमारा नंबर कुछ भी आप मान लो, के मान लो, सी मान लो, कुछ भी आपकी मर्जी। समझ में आ गई मेरी बात। आपने कहा सर पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया होता था, पहले वाले क्वेश्चन में जो है कुछ वैल्यू दे दी गई रहती थी एक्स की, अच्छा इस पर चेक करो, इस पर चेक करो, बट इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो भाई जब नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम खुद से मान लेंगे। तो हमने कहा कि हम ये लेट कर लेते हैं क्या, कि लेट जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू के, सिंपल। बस कुछ बच्चे के मानेंगे, कुछ बच्चे सी मानेंगे, कुछ और मानेंगे, कुछ भी मानो आप, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा तो अगर x इक्वल टू क्या, तो अब हम क्या कर लिया जाए, अब हम इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू के पर। तो आपने कहा वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ एक्स, तो एफ एक्स, एक्स की जगह आप क्या रखोगे, अब के। आ गई बात समझ में, क्या हो जाएगा, के -5, बस यही आपका फंक्शन है। इसके बाद आप क्या सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्या, बताओ आपके पास अगर कोई पावर वगैरह, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा मैथ पढ़ो तो बताओ, हम भी सॉल्व करें। कुछ नहीं सॉल्व कर सकते भाई, ऐसे छोड़ देंगे। तो हमारी ये फंक्शन की वैल्यू आ गई क्या, के -5। आपने ये फंक्शन की वैल्यू निकाली। नाउ अब आप हम किसकी वैल्यू निकालोगे, लिमिट की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। आगे बात समझ में, तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू कहाँ, के, समझ गया, x टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x -5 है। तो क्या कर दिया जाए, लिमिट की वैल्यू रख दी जाए, कितना हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू आप रख दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास के, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, के और -5। तो जो लिमिट की वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है, के -5। फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी कितनी आई है, के -5। तो आप ये बताओगे कि सिंस आपकी जो लिमिट एक्स टेंस टू के था, है ना, आपने जो एफ एक्स की वैल्यू निकाली वो किसके इक्वल हो गई, वो हो गई डायरेक्टली आपके एफ के इक्वल हो गई। सो आप क्या कहोगे, फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, ये तो कहेंगे ना, फंक्शन इज डिफाइंड एंड
इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होगा भाई, बात समझो, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ओके, इट इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा, एट एवरी रियल नंबर। यहाँ पे बात समझना है, यहाँ पे हमने जो के माना है ना, तो के हमारा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, समझ गए, कोई भी एक रियल, यानी कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये हर एक रियल नंबर पर क्या है, डिफाइंड है, हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड है, जितनी भी आपकी रियल नंबर होती है। अब आप ये मत बोलना कि सर रियल नंबर क्या होती हैं, ठीक है। आप अगर नंबर का अगर थोड़ा क्लासिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप जा करके क्लास 10th का, हाँ ठीक है, क्लास 10th का आप जो है फर्स्ट वीडियो जा करके देखो, ठीक है ना, मेरे चैनल से जा करके क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो जा करके देखो, आपको रियल नंबर्स का आपको क्लासिफिकेशन एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो फिलहाल ओके, तो जितने भी रियल नंबर होंगे उन सभी रियल नंबर पे हमारे जो फंक्शन है वो क्या होगा, पूरे तरीके से डिफाइंड होगा। समझ में आ गई बात कि जब अगर कुछ नहीं दिया रहता तो क्या कर लेते हैं भाई, के मान लेते हैं। फिर जिस तरीके से जो हम पहले वाली जिस तरीके से करते थे सेम उसी तरीके से, वहां पर आप पर्टिकुलर किसी एक्स की वैल्यू को रखते थे 3 4 5 समथिंग ऐसा कुछ रखते थे, बट यहाँ पर आप के की वैल्यू रखोगे। क्लियर है, समझ में बात आ गई। सेकेंड वाला क्वेश्चन किया जाए, चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, मिटा दिया जाए इसे। देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि x डज नॉट इज इक्वल टू 5। देखो अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो सेम हम भी वही कहते क्या कि भैया जो है ये x हमारा है, कोई एक जो है मान लो कि हमारी कोई एक रियल नंबर है तो x इज इक्वल टू के मान लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि x डज नॉट इज इक्वल टू 5। तो अगर 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 हम ये लेट कर लें कि लेट एनी रियल नंबर, सेम उसी तरीके से पहले वाले की तरह, लेट एनी रियल नंबर क्या है हमारा, के है, ठीक है। अच्छा, और बस देखो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा ना वो इस के पर तो डिफाइंड होगा, लेकिन मतलब के मतलब क्या है, कोई आपका रियल नंबर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स है वो कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि जो रियल नंबर तो है लेकिन के की वैल्यू कभी भी 5 नहीं हो सकती है। मतलब जो फंक्शन होगा इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होगा वो 5 पर डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि के हमारा एक रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बस 5 को छोड़ करके। क्लियर है, बस 5 को छोड़ करके सेम वही कहानी। मतलब आप ये बता दोगे क्या कि आपने कहा कि हम कोई एक रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक है, और अब ये कह रहा साफ साफ क्वेश्चन में ये गिवन है कि x डज नॉट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन जो डिफाइंड तो है लेकिन केवल के मतलब 5 को छोड़ करके ये सारे के सारे नंबर पर क्या है, डिफाइंड है। तो आप क्या कहोगे, सेम वही कहानी, बस ये कुछ नहीं, ये बस आपको उलझाने के लिए दिया था। समझ गए, समझ गए, बस आप ये जो है जैसी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है आपके क्वेश्चन में वैसे ही आप यहाँ पर ये चीज़ें लिख दोगे, है ना। अच्छा, तो आपने कहा सर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जाए, तो आपने कहा सर फंक्शन यानी कि एफ के निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/k-5। चलो एफ के की वैल्यू इतनी आई है, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब सॉरी लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू के, ठीक है, और कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो लिमिट कितना है रख दिया जाए, 1/x-5 है ना, एक बार लिख लो 1/x-5 इज इक्वल टू, चलो x की वैल्यू रख देते हैं, कितनी आ जाएगी, 1/k-5। तो आपने कहा सेम वही कहानी क्या कि आपकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू k की जो वैल्यू है ना, और एफ एक्स की जो वैल्यू है इज इक्वल टू वो किसके है, वो है एफ के। तो आप क्या कहोगे भाई, अगर ऐसा हो गया, अगर आपस में ये इक्वल हो गए तो आप क्या कहोगे, हेंस फंक्शन, समझना ये तरीका देखो लिखने का, समझना है ना। ये जो x इक्वल टू, जो x डज नॉट इक्वल टू जो 5 दिया था ना वो केवल फालतू में नहीं दिया है। तो आप ये बताओगे हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, आपकी जो फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगी वो सारे की सारे रियल नंबर पर तो होगी लेकिन इस 5 पर नहीं होगी। तो आप क्या कहोगे, बट नॉट एट 5। देखो अच्छा, सी वाला पार्ट भी वही
है ना। आपको चेक करना है कि ये आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। बस यहाँ पर ये दे दिया कंडीशन कि x की जो वैल्यू होगी वो कभी भी -5 के इक्वल नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो सिंपल लेट, हमने कहा एनी रियल नंबर मान लिया जाए k, और ये जो k है वो क्या है, x इक्वल टू क्या है, k के इक्वल है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वेयर ये लिमिट लगा दो कि जो x है वो -5 के अगर इक्वल नहीं है, x डज नॉट इज इक्वल टू -5, तो k भी क्या होगा, डज नॉट इज इक्वल टू -5, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, सेम वही काम कर लोगे आप। तो f(x) की हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज f(k) की वैल्यू निकालते हैं। रख दी जाए वैल्यू, कितनी आ जाएगी देखो, k² - 25 अपॉन k + 25। अच्छा, ये देखो आपका एक फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² क्या होता है, आप ऐसे कर सकते हो, k² - 5 का स्क्वायर अपॉन k + 25। सॉरी 25 कहाँ से गया, 5 तो है, ओके 5। अच्छा देखो a² - b², a² - b² तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बता दोगे, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b, ये बताओगे आप ब्रैकेट में। तो फाइनली इसको जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, k - 5 और k + 5 अपॉन k + 5, एक साथ ब्रैकेट में कर लें इसको, कट गया, कितना आ गया, k - 5। तो जो आपकी फंक्शन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चे, k - 5 आई है। नाउ अब लिमिट की वैल्यू निकालो, चलो लिमिट x टेंड्स टू k, क्लियर है, फंक्शन इज इक्वल टू, रख दिया जाए तो k² - 25 अपॉन k + 5, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वही मिलेगा क्या, k - 5 और k + 5 अपॉन k + 5, कट गया, कितना आ गया, k - 5। तो जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है, k - 5 आई है, और जो लिमिट की वैल्यू है वो भी कितनी है, k - 5 है। तो आप क्या कहोगे कि हेंस फंक्शन इज डिफाइंड at every real number but not 5, है ना, सारे के सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होगा बट 5 पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा बता दो, सो मतलब दिस इज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम एक नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4th है, मतलब 3rd का जो 4th है ना, इसमें आपको एक बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान समझना। देखो चीज़ें अभी आप क्या कर रहे हो ना, सीख रहे हो, ठीक है। तो एक बढ़िया से यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, देखो आप अपनी बुक में जो 3rd का जो 4th पार्ट है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्या है 3rd का 4th पार्ट, देखो ये है डी, क्या कह रहा है, देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, f(x) फंक्शन की वैल्यू दी गई, ये आपका मॉड लगाया गया। मॉड का मतलब जानते हो, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना, देखिए ठीक है। मॉड का मतलब जानते हो, जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि मॉड x, तो मॉड क्या होता है, दो वैल्यू देता है, क्या मे बी ये हमारा -x हो सकता है, या मे बी ये हमारा +x हो सकता है, ठीक है। या चाहे जैसे लिखो, ऊपर आप लिखना है तो ऊपर आप +x लिख लो और नीचे -x लिख लो, है ना। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अब साथ ही साथ हमें इसकी वैल्यू भी बतानी पड़ती है, मतलब हमें इसका लिमिट भी लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, पहले मॉड का मतलब समझ में आया, मॉड का मतलब समझ में आया कि एक बार x - 5 को आप दो बार लिखोगे, कैसे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब ऐसे समझो कि आपके पास, आपने कहा सर मेरे पास मॉड x - 5 है, तो हम इसे एक बार प्लस का x - 5 लिख सकते हैं, मॉड हमने हटाया, और एक बार हम इसको माइनस का x - 5 लिखेंगे, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो या तो ये लिखो, या माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और प्लस यानी कि 5 - x, ये लिखो, बात एक ही है, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार आपको माइनस में लिखना है, दो चीज़ें, ठीक है। तो पहले तो इतना बात आपको समझ में आ रहा है क्या, कि हमें इसे दो बार लिखना है, तो लिख लिया जाए भाई क्या। तो आपने कहा सर f(x) जो है वो हमने कुछ ऐसे लिख लिया क्या, देखो अब यहाँ से हमें दो फंक्शन मिले ना, कैसा है, एक बार प्लस में दैट इज x - 5, और दूसरा एक माइनस में, कैसे माइनस में, मतलब कि आपने इसको कन्वर्ट किया ना, आप समझ गए मेरी बात, x - 5 आप इसको एक बार माइनस में करोगे तो इसको आपने कन्वर्ट किया ना, तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला था
माइनस का एक्स प्लस का 5, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस सॉरी 5 माइनस का एक्स। बात नहीं समझो, ठीक है। तो 5 माइनस का एक्स मतलब ऐसे समझो कि ये आपका प्लस में था, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आपकी माइनस में मतलब ऐसे का आपने कहा ना माइनस में। अब मेरी बात यहाँ समझना आप। अगर आप अब हम इसकी डिसाइड करते हैं लिमिट कि सर आखिर x माइनस 5 आ रहा है, मतलब आपने कहा सर प्लस में आ रहा है, तो देखो आखिर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए। बात समझना, हम इसके लिमिट देखो, जब भी मॉड वाला देगा ना तो आप हमेशा ये वैल्यू रख करके हमेशा उसकी लिमिट का डिसाइड करोगे। लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं मेरी बात समझो। आपने कहा सर ये जो हमारा x माइनस 5 था वो प्लस में था, तो भाई x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, मेरी बात समझ रहे हो, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से इस पूरे की पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आए। क्यों, आपने कहा ना भाई मॉड x का मतलब पहले समझो, मॉड x का मतलब क्या है, एक बार प्लस x और एक बार माइनस x। तो आपने कहा हम पहले इसका डिसाइड करते हैं। हमने कहा सर x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो ये जो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आपने कहा अगर यहाँ पर देखो तो आप कहोगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारी आप वैल्यू रख सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से हमारा ये जो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपने कहा सर अगर हम x इज इक्वल टू अगर हम x इज इक्वल टू 5 लेते हैं, बात समझना, आपने कहा कि अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, बात समझो मेरी, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं, -4 आएगा। मतलब कि x इक्वल टू 1 पर ये फेल हो गया, वैलिड नहीं है ना, समझ रहे हो, x इक्वल टू 1 पर वैलिड नहीं है। अच्छा, क्या x इक्वल टू 2 पर ये वैलिड है, नहीं। x इक्वल टू ये 3 पर वैलिड है, नहीं। x इक्वल टू 4 पर वैलिड है, नहीं। देख लो ना करके, 4 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 1, क्या प्लस आया, वैल्यू नहीं आई ना। अच्छा, x इक्वल टू 5 पर वैलिड है, देख लेते हैं, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। भाई 0 क्या है, 0 मतलब बेसिकली ये निगेटिव तो नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी, ये निगेटिव तो नहीं। तो आपको एक वैल्यू मिली क्या, x इक्वल टू 5, तो इसकी जो वैल्यू है वो किस पर पॉजिटिव हो सकती है, x इक्वल टू 5 पर पॉजिटिव हो सकती है। और अच्छा, और 5 से भी और ज़्यादा, 5 6 पर भी होगा, 7 पर भी होगा, समझ गया मेरी बात, 6 पर भी होगा, 7 पर भी होगा, 8 पर भी होगा, 9 पर भी होगा। समझ रहे हो ये मेरी बात, आप कमेंट करके बताओगे। देखो कुछ नहीं, फिर से मेरी बात समझो, जिन बच्चों को समझ में आ गया आप स्किप कर लो, जिन बच्चों को समझ में आए फिर से समझो। देखो आपने कहा सर आपके पास x इक्वल टू 2 चीज़ें थी, क्या, एक बार था मॉड x इक्वल टू 2 चीज़ें थी, एक बार थी प्लस x और एक बार था माइनस x। इसका मतलब है कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे रखोगे। इसके लिए आपने कहा सर x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से ये हमारा माइनस हो जाए। तो -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे, -4 रखोगे, -5 रखोगे ना, इस तरीके से। समझ गए मेरी बात, हाँ। अच्छा ठीक है, तो सेम वही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा सर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिसकी वजह से हमारे ये जो x माइनस जो 5 है ओवरऑल ये प्लस में आ जाए, क्योंकि हमें दो चीज़ें लेनी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो भी हम पहले प्लस वाले की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा सर अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो रख करके देखो ना, यहाँ पर आपने कहा सर 1 माइनस 5 कितना आया, -4। आपने कहा सर नहीं, x इक्वल टू 1 पर हमारा जो वैल्यू है वो प्लस में नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है। आपने कहा सर चलो कोई बात नहीं, हम x इक्वल टू 2 रख करके देखते हैं, देख करके रख लो ना। 2 माइनस 5 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो आपने कहा सर नहीं, x इक्वल टू 2 रखने पर भी -3 आ रहा है, 4 रखने पर भी माइनस का आएगा, और 5 रखने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो 0 तो निगेटिव नहीं है। तो आपने कहा सर x हमें एक वैल्यू मिला क्या, 5, अभी हमें एक वैल्यू मिला, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 6 भी रख दें, 7 भी रख दें, 8 भी रख दें, 9 भी रख दें, 10 भी रख दें, तो ये इन सभी वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा, इन सभी की सभी वैल्यू पर हमारा जो x है ना, इसकी जो वैल्यू है ना वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी आपको पॉजिटिव। इतनी बात बताओ समझ में आ गई, हाँ। तो अगर पॉजिटिव देखो, तो आपने सर लिमिट का डिसाइड किया कैसे, यानी कि x इज इक्वल टू 5 पर आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, और 5 से बड़ी वाली वैल्यू पर भी आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब है x की जो वैल्यू होगी, देखो x की मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, 5 होगी, और x की मिनिमम वैल्यू 5 से बड़ी भी होगी। नहीं तो आप लिमिट कुछ ऐसे बताओगे क्या कि x की जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो तो 5 है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो ये हमने फर्स्ट लिमिट का डिसाइड किया। मेरी बात समझ में आ गई, यही आई समझ में। आपने कहा सर x इज इक्वल टू 5 पर हमें क्या मिल रही थी, हमें जो इसकी जो वैल्यू मिली थी वो पॉजिटिव मिल रही थी,
x इजिकल टू 5 पर। अच्छा, x इजिकल टू 6 पर भी मिल रहा था, 7 पर भी मिल रहा था, यानी कि ये जो 5 से अगर हम बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम 5 से क्या कर रहे हैं, बड़ी ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा जो वैल्यू है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो आपने कहा कि सर x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 पर हमें ये जो लिमिट मिलेगा, हमें ये जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। आपने पहला लिमिट डिसाइड कर लिया। बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ, आप ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आया। देखो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मतलब जब आपको जब वीडियो चाहिए होगा, हाँ तो सर ये कमेंट, हाँ सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं, हाँ ठीक ठीक। और ऐसे जो है कभी भी आपका कमेंट नहीं आएगा। आप समझ रहे हो हम वो बच्चा समझ रहा है हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चा पर्सनली मेरे से पढ़ा भी है, कोई बात नहीं। तो आप कमेंट किया करो, थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, जैसा भी आपको लगता है ना। देखो आप समझ गए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चा खुद समझ रहा होगा। तो आप नहीं समझ रहे हो, जाने दो, चलो जाते हैं, आते टॉपिक पर आते हैं, वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। देखो तो ये पहली वाली आपको जो लिमिट है वो समझ में आ गई। नाउ हम बात करते हैं 20 वाले की। x माइनस 5 जब हमारा कैसे हो जाएगा, जब माइनस में होगा, यानी कि ये कहने का मतलब क्या है, ये ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस में। तो आपने कहा सर सेम, ठीक है, हम वही लेते हैं। हमने कहा सर अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो देखो x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो उसकी वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, आपको माइनस में मिलेगी, सही है। x इक्वल टू अगर 2 रखोगे तो माइनस में मिलेगा, x इक्वल टू 3 रखोगे तो माइनस में मिलेगा, x इक्वल टू 4 रखोगे तो भी माइनस में मिलेगा। बोलो मिलेगा ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना। देखो रख करके देखो, देखो माइनस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। x इक्वल टू 4 रखने तक आपका, ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा अब देखो x इक्वल टू 4 रखने तक आपको जो वैल्यू मिली वो कैसे मिली, माइनस में मिली। अच्छा, क्या x इक्वल टू 5 रख करके देखो, क्या x इक्वल टू 5 रखने पर आपको जो वैल्यू है वो माइनस में मिल रही है। अच्छा एक मिनट रख करके देख लेते हैं। आपने कहा सर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ना, 0 हमारा ना तो माइनस है ना तो प्लस है, तो 0 मिला, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू, यानी कि 5 से जितनी भी छोटी वैल्यू है, समझ गए मेरी बात। आपने कहा सर x इक्वल टू 1 पर माइनस मिल रहा है, 2 पर, 3 पर, 4 पर माइनस मिल रहा है ना। अच्छा, क्या अगर हम आपसे ये कहें कि x इक्वल टू देखो 0 पर भी आपको क्या मिलेगा, बस इस x इक्वल टू 5 को छुड़ा करके देखो, x इक्वल टू 0 पर भी आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। x इक्वल टू -1 पर भी देखो आपको क्या मिलेगा, बात समझो। x की वैल्यू देखो यहाँ पर रखो -1, तो x इक्वल टू -1 माइनस का 5 तो कितना आ गया, माइनस का 6, कितना आया, माइनस का 6 आया, माइनस का 6 आया। देखो आपकी ये वैल्यू भी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। देखो आपके पास है ये x माइनस 5, ठीक है, और आपको इसको ऐसी वैल्यू लेनी है कि हर बार इसकी वैल्यू किस में आई, माइनस में आए। जहाँ से मत देखो, हर बार इसकी वैल्यू किस में आए, माइनस में आए। तो देखो आपने कहा सर x की वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, देखो माइनस में आया। अब मतलब क्या है कि x की वो सारी की सारी वैल्यू जो 5 से छोटी हैं, x की वो सारी की सारी वैल्यू जो 5 से छोटी हैं हमें माइनस आंसर देनी। तो इसने कहा, आपने कहा सर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी x इज लेस देन 5। बोलो 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 बोलो, बात समझ में आ गई। यानी कि आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, x की वैल्यू जितनी भी हैं वो कितनी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो 5 से सारी की सारी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यू अगर 5 से अगर छोटी हैं तो आप कहोगे सर उसके लिए हमारा ये जो आंसर मिलेगा ना x माइनस 5, वो कैसे मिलेगा, वो माइनस में मिलेगा। चेक कर लो, आगे बात में क्लियर है। तो आपने लिमिट डिसाइड कर लिया, और अगर आपने एक बार लिमिट डिसाइड कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। कैसे नहीं रोक सकता, चलो देखो, इतनी बात पहले आप मेरे को बताओगे सर कमेंट करके कि हाँ सर मेरे को इतनी बातें जो हैं वो समझ में आ गई हैं, ठीक। देखो यार अगर समझ में आता है ना तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, हाँ सर समझ में आ गया, ताकि दूसरे बच्चे देखें तो उनको एक आइडिया मिले कि अच्छा ये बच्चा जो है वो अच्छा कमेंट किया है, अच्छा ये बच्चा जो है वो खराब कमेंट किया है। समझ रहे हो, तो एक आइडिया मिलता है ना दूसरे बच्चों को। तो जब दूसरे बच्चे जब कमेंट देखते हैं ना तो उनको समझ में आता है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक ठीक, मतलब सर ने थोड़ा सा अच्छा पढ़ाया तभी बच्चे ने अच्छा कमेंट किया है, या सर ने थोड़ा सा खराब पढ़ाया तभी बच्चे ने खराब कमेंट किया है। तो जैसा भी आपको लगा करे, आप प्लीज़ 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 100 टाइम प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है, हमेशा। 1 सेकेंड लगता है, कितना सेकेंड लगेगा, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, चलो ठीक है।
ओके, आते हैं काम की बात पर। तो आपने कहा सर आप हमने सर लिमिट निकाल ली और हमारे पास सर अब ये दो फंक्शन है और हमें इसकी जो है क्वांटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। अब देखो आपके पास अब यहाँ पर तीन कंडीशन बनेंगी, समझ रहे हो मेरी बात? तीन कंडीशन बनेंगी क्या? अब देखो, अब पर्टिकुलर एक्स की कोई वैल्यू तो नहीं दी है, लेकिन हमने लिमिट के थ्रू हमें ये समझ में आ गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो लगभग 5 के बराबर बराबर है। 5 से बड़ी, 5 से छोटी या 5 के इधर उधर है, तो हम अपना जो बेस है वो कितना लेकर के चलेंगे? 5 लेकर के चलेंगे। समझ गए? तो हमने कहा सर लेट 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 क्या कह दिया जाए कि के इज एनी, कोई भी हमारा एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ठीक है। और इस के में देखो हम तीन कंडीशन लेंगे। हमने कहा सर के जो हमारा एक रियल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन इस के की हमारी तीन कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है सर? तो पहली कंडीशन जो है वो हमारी, अगर के हमारा क्या हो? 5 के बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि के हमारा 5 से छोटा हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारा 5 के बराबर हो। समझ गया? देखो कहने का सीन क्या है, यहाँ पर के की अब 5 जो है ना, 5 की कई सारी कंडीशन है ना, समझ रहे हो? 5 की कई सारी कंडीशन है, मतलब 5 एक बार बड़ा दिख रहा है, 5 एक बार छोटा दिख रहा है, 5 एक बार बराबर दिख रहा है। तो हमने कहा कि देन के 5 कंडीशन ले लें। तो मान लो हमने पहले कहा कि के इज लेस देन 5, पहली कंडीशन पर हम चेक करेंगे कि हमारा ये कंटिन्यू है या नहीं। बात समझना है? अब इसकी अलग अलग कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ से आपका ये मेन, आपका जो है कंटिन्यूटी का ये मेन क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको जो आधा कंटिन्यूटी है वो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में आ गया तो आप कर ले जाओगे, है ना। ये आधा 50% की भी बात करें, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या है? के इज लेस देन क्या है? 5 है। नाउ के इज, हम क्या कह सकते हैं कि के हमारा क्या हो सकता है? के हमारा जो है वो 5 के बराबर भी हो सकता है, एंड के जो है वो 5 से जो है वो बड़ा भी हो सकता है। ये हम तीन कंडीशन मेरे पास है। तो हम पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, देखना ध्यान से समझना। हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट। हम देखो ऐसा, हम इस पर भी चेक करेंगे, इस के इज इक्वल टू 5 पर भी चेक करेंगे, और इस के इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 पर भी चेक करेंगे। तो आपने कहा सर हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, व्हेन के इज लेस देन 5, है ना। के इज लेस देन 5, देखो सुबह हो गई है। के इज लेस देन 5 अगर है, ऐसा है तो ओके ठीक है। तो आपने कहा सर फंक्शन अब क्या ले लिया जाए, एफ एक्स क्या लिया जाए, बताओ। चलो बताओ, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, थोड़ा सा आप पहले गेस तो करो, गेस तो करो, उसके बाद तो हम बताएंगे फंक्शन क्या लिया जाए अगर कि आप लेस देन 5 ले रहे हो। देखो कौन सी लिमिट मैच कर रही है के इज लेस देन 5 से? ये वाली मैच कर रही है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे? एफ एक्स इक्वल टू ले लोगे 5 माइनस एक्स। क्लियर है? अब हम इस पर क्या कर लें? फंक्शन की लिमिट निकाल लें, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो आपने कहा सर एफ कितने पर? इसकी मतलब इसके बारे पर, है ना। तो आपने कहा एफ के, देखो आप 5 नहीं रखोगे ना, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि जो आपका जो है वो के जो है वो 5 से लेस देन है, ठीक है। तो एफ के कितना हो जाएगा? 5 माइनस के, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई कितनी? 5 माइनस के, ठीक है ना। आप लिमिट की वैल्यू निकालो। तो आपने कहा सर लिमिट एक्स टेंस टू के, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू के। देखो इसमें आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल करके क्या करोगे? आप जब खुद ही कह रहे हो कि सर जो के है, देखो इस बात को याद रखना कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालोगे? जब आपका पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू दिया गया हो। जैसे मान लो यहाँ पर आपको स्पेशली ये बोलता, क्या बोलता कि चेक करो कि x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 5। हाँ, जब हम ये वाला जब लेंगे ना, जब x इक्वल टू जब 5 लेंगे ना, तब हम इस पर लिमिट की वैल्यू, मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे और राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे, हम दोनों लिमिट देखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना मेरे पास? 5 माइनस एक्स है। तो x की वैल्यू रख दो कितनी? 5 माइनस की। तो आपने ये देखा कि आपकी जो अगर वैल्यू, अगर जो आपका जो नंबर है अगर वो लेस देन 5 है ना, तो उस पर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है और जो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या है? दोनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर बराबर है तो हम कह देंगे क्या? ठीक है, हम कह देंगे कि हमारी जो फंक्शन है वो क्या है? पर्टिकुलर इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। चलो लिख लो इस चीज़ को। तो आपका हो गया कि सिंस आपने कहा कि हमारा ये जो फंक्शन था, है ना, लिमिट x टेंस टू के और एफ एक्स की जो वैल्यू आई और
फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज एफ के की जो वैल्यू आई है वो आपस में क्या सी इक्वल है। तो इक्वल है तो आप क्या कहोगे फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस है। किस पर? आप कहोगे हेंस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। देखो आपने की को रियल नंबर माना है ना, क्या सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है? नहीं, ऑल रियल नंबर। तो सर आप फिर ऐसे क्यों लिख रहे हो जब आप कह रहे हो नहीं? तो ऑल रियल नंबर देखो कैसे, लेस देन 5। क्या कहोगे? लेस देन 5। सारे के सारे रियल नंबर पर तो वैलिड है, लेकिन 5 से कम वाले पर है ना। मजेदार बात है नहीं? सिंपल। तो आपने ये बता दिया कि हाँ भाई हमारा जो फंक्शन है वो रियल मतलब हमारा वो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ऐसी वैल्यू पर जिनकी वैल्यू 5 से क्या हो, कम हो। जैसे 4 पर वैलिड है, 3 पर वैलिड है, 2 पर वैलिड है, समझ गए, 1 पर वैलिड है, 0 पर वैलिड है, -1 पर वैलिड है। तो इन सब चीज़ों पर क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, अगर आप आगे बढ़ोगे मतलब 5 के अगर 5 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, इस तरीके से आपने ले लिया, तो फिर उस समय आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? नहीं समझ में। चलो हम बात करते हैं केस नंबर सेकेंड की। केस नंबर सेकेंड देखो आपको समझ में आएगा। तो केस नंबर सेकेंड आपने क्या कहा कि सर हम c इजिकल टू क्या के इजिकल टू कुछ भी मान लो कांस्टेंट, हमने क्या यहाँ पे क्या माना है, के माना है। ठीक है, तो के इजिकल टू ले लो, कुछ बच्चे c मान करके चलेंगे। तो अगर हम के इजिकल टू क्या ले लें, 5 ले लें। ठीक है, तो अगर आप के इजिकल टू देखो 5 ले रहे हो, तो अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो इक्वल है ना। अगर आप किसी के, भाई मेरी बात बताओ, मेरी बात समझो, आप अगर किसी के अगर आप इक्वल होते हो तब तो आप क्या जाते हो, राइट साइड जाते हो, तब तो आप लेफ्ट साइड जाते हो। अब आप जब खुद ही जो है छोटी वैल्यू जो आपने ले ली है, दैट इज आप खुद ही एक साइड में पहले से ही हो, है ना। तो अगर आप वैल्यू जब अगर आपको इक्वल दी रहेगी, इस क्वेश्चन में ध्यान रखें, तो ये सब आपके की पॉइंट्स है। अगर आपने ये सब की पॉइंट्स अगर ध्यान से समझा है, ध्यान से अगर इन सब बातों को अगर आप लेकर के चल रहे हो, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, देखो हर चीज़, ये पहली बार ये सबको समझ में नहीं आता बच्चे, ठीक है ना। आप कहोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया एक बार में, कोई बात नहीं, आप दूसरी बार देखो, और दूसरी बार जब देखो तो जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, समझ रहे हो मेरी बात, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो के इजिकल टू हमने क्या कहा सर, अगर मेरे पास अगर के इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर 5 हो जाए, कुछ बच्चे सी लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई कुछ भी लेकर के चलो, आपको एक रियल नंबर मानना है ना, आपने सर के को एक रियल नंबर माना है। ठीक है, तो आपने पहले कहा कि सर हमारा के जो है वो क्या है, 5 के अगर इक्वल हो गया, तो हम पहले क्या कर ले, हम फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो अब मेरे को बताओ आप कि के इजिकल टू 5 पर आप जो एफ एक्स है वो क्या लोगे, के इजिकल टू 5 पर आप जो एफ एक्स है वो क्या लोगे, यहाँ से बताओ, ये वाला ले लिया जाए या ये वाला ले लिया जाए। मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे चेक करते हैं। अगर आप ये कर ले रहे हो तो समझ लो कि आपका वो फर्स्ट वाला वीडियो देखना वर्थ है, व्यर्थ नहीं वर्थ है, मतलब सही है, आपने देखा, आपने समझा, अच्छे से चीज़ों को समझा। तो देखो कौन सी कंडीशन में x इजिकल टू 5 है, भाई ये वाली कंडीशन में है ना, x इजिकल टू 5, तो ये वाली कंडीशन लोगे ना x माइनस 5, तो क्या ले लिया जाए, x माइनस 5। फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जाए, कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर f5 इजिकल टू देखो 5 माइनस 5 इजिकल टू कितना आ गया, 0। ओ माय गॉड, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, लिमिट की वैल्यू देख लेते हैं, लिमिट देखो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू, अब देखो अब हम डायरेक्टली क्या रखेंगे, 5 रख सकते हैं, है ना। और अब जब आप 5 रखोगे तो इस 5 में भी आपकी दो कंडीशन होगी, क्या, एक आप रखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आप रखोगे राइट हैंड लिमिट। बस यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी। तो आपने कहा सर अगर हम x इक्वल टू 5 रखते हैं तो हमारे पास 5 में दो ऑप्शन है, हम 5 को हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड से या तो हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे। तो मान लो हम पहले लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x टेंस टू 5 माइनस। ये 5 माइनस का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं 5 की तरफ, समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं 5 की तरफ। तो देखो अगर आप x टेंस टू 5 माइनस करते हो तो उसके लिए देखो आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, चलो बताओ। देखो अच्छा पहले आप अपनी कॉपी में देख करके पहले आप ये चेक करो कि हाँ सर हम फंक्शन ये लेंगे, तो ना आप मेरे अकॉर्डिंग आप उसको चेक करो। आपने कहा सर कैसे, देखो आप ये कैसे कर रहे हो, आपने कहा सर आपकी जो x की वैल्यू है वो देखो, आपने कहा सर आप x 5 की तरफ तो आप अप्रोच करो, लेकिन उसके पहले हो, मतलब कि आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू हल्की सी कम कर दी, नहीं अपनी x की वैल्यू थोड़ी सी, मतलब आपने 5 देखो 5 माइनस का मतलब क्या है कि 5 से पहले, मतलब 5 से पहले का मतलब क्या, 4.999 समथिंग कुछ इस तरीके से, है ना, तभी तो इसके बाद 5 आएगा।
तो आपने कहा सर 5 से थोड़ा सा पहले, दैट इज, तो आपने जो 5 की वैल्यू मान लो आपने थोड़ी सी कम कर दी, तो जिसकी वजह से x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा समझो, आपने अभी कहा सर अभी मेरे पास x इक्वल टू 5 था, आपने कहा सर 5 की वैल्यू आपने थोड़ी सी कम कर दी, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी 5 से क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट था। आपने कहा 5x इक्वल टू 5 है, आपने कहा सर आपने 5 माइनस लिया है, 5 माइनस का मतलब 5 की वैल्यू थोड़ी सी कम, तो अब आप फिर से अब इस x को इस 5 से कंपेरिजन करो, तो अगर आप 5 की वैल्यू अगर आप थोड़ी सी अगर कम ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहले वाले के कंपेरिजन 5 वाले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 से कम हो जाएगी। यानी कि ये कंडीशन देखो फुलफिल कर रहा है। तो ये कंडीशन देखो कौन सा है अपने लिस्ट में, देखो मतलब अपने यहाँ पर देखो x इज लेस देन 5, तो x इज लेस देन 5 का मतलब आप क्या लोगे, आप ये लोगे 5 माइनस एक्स। क्लियर है, बताओ क्लियर है। अगर इन सबों में अगर आपने गड़बड़ी कर दिया ना, तो फिर आपका जो है वो कंटिन्यूअस कंटिन्यू बन जाएगा, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कंटिन्यू बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या ले लिया जाए, 5 माइनस एक्स। आपने भी यही लिया है ना, क्यों लिया है मैंने आपको बताया कि आप x की वैल्यू, आप 5 की वैल्यू थोड़ी सी कम कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आपकी x की वैल्यू भी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। तो अब x क्या हो गया, 5 से कम हो गया पहले वाले के कंपेरिजन में, है ना। तो ये वैल्यू ले ली जाए। अब इसमें क्या करना है, अब हमें आसानी से, हम यहाँ पे देखो, अब हम बेसिकली k इज इक्वल टू 5 पर ले रहे हैं ना, तो k इज इक्वल टू, किसी भी इज इक्वल टू के लिए क्या करते थे आप, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रख देते थे। तो चलो वैल्यू रख दो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। ओके, तो वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, दैट इज के की वैल्यू कितनी रखनी है, के इज इक्वल टू एक्स है और एक्स इक्वल टू कितना है, 5 है, 5, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक, क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या इसमें प्रॉब्लम है बताओ, क्या ही प्रॉब्लम है भाई, कितना ही आसान है, नहीं ठीक है। चलो अच्छा, आपने ये क्या निकाल लिया, आपने ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। नाउ हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। चलो एक बार आप राइट हैंड लिमिट को से चेक करके देखो, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। अब भाई कौन सा एफ एक्स लिया जाए, दो में भाई मेरे पास एफ एक्स है, एक है x माइनस 5, एक है 5 माइनस एक्स। ओके, ओह देखो 5 माइनस एक्स और x माइनस 5 है। तो आपने कहा सर हमारे पास पहले x इक्वल टू 5 था, अब क्या हो गया कि जो 5 की वैल्यू है वो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई, 5 की वैल्यू हल्की सी बढ़ जाने की वजह से x की जो वैल्यू होगी अब वो 5 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये देखो कंडीशन आपको कौन सा मिला, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, दैट इज ये वाली। यानी कि अब आप ये वाली कंडीशन फुलफिल करो और कर रहे हो, यानी कि x माइनस 5, तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, आप यहाँ पर ले लोगे x माइनस 5। ठीक है, चलो तो वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। तो आपने कहा सर यहाँ पर कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आई है, यानी कि एफ 5 की जो वैल्यू आई है और लिमिट x टेंस टू 5 प्लस या माइनस की जो वैल्यू आई है इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस की जो वैल्यू आई है वो आपस में कैसी है, 0, इक्वल है। तो आप क्या कहोगे कि सर हमारा जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या कह दोगे, हेंस सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो फंक्शन जो है वो क्या है, x इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस है। आगे बात मेरी समझ में है ना, केवल x इक्वल टू 5 पर ही क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है, बताओ क्लियर है। क्या आप थर्ड वाला केस कर लोगे, मिटाया जाए इसे। चलो थर्ड वाला केस आप खुद से करके देखो, पहले आप खुद से करो, हम नहीं करेंगे नहीं, एकदम नहीं, आप खुद से पहले करो, गलत होगा तो फिर हम यहाँ पर हैं बताने के लिए, पहले आप एक बार प्रैक्टिस तो करो। चलो कर लिया प्रैक्टिस, कुछ बच्चे भी नहीं किए होंगे, हम जान रहे हैं। नहीं सर करेगा तभी मैं करेगा, नहीं सर आप करेगा तभी मैं करेगा। चलो भाई देख लो, बट खुद से पहले एक बार ट्राई कर लो, हम तो बताएंगे ना, हम यहाँ पर हैं किस लिए, आपको बताने के लिए तो हैं। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन पर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे ये वैलिड होगा या नहीं होगा। जल्दी से देखते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। ओके, तो आपने कहा सर केस नंबर 3, केस की बात कर रहे हैं हम लोग केस डील कर रहे हैं। देखो आपने कहा सर व्हेन के इज, क्या ले लिया जाए, ग्रेटर देन 5, कि अगर ग्रेटर देन 5, ठीक है। अच्छा,
ग्रेटर देन 5 है तो आप बताओ फंक्शन कौन सा लोगे, एफ एक्स कौन सा लोगे, ये वाला लोगे या ये वाला लोगे। देखो कह रहा हो आप के इज ग्रेटर देन 5 है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है ना क्या, एक्स माइनस 5, बोलो ये तो है एक्स माइनस 5। चलो आपने कहा सर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि एफ के की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स की जगह कितना रख दिया जाए के। देखो अभी भी समझ में नहीं आया, कहने का सीन क्या है बच्चे कि जब भी अगर आपका पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर बोले, ये कंक्लूजन है ना, अगर किसी वैल्यू पर बोल रहा है निकालने के लिए तो ठीक है, हम वहां पर दोनों चीजें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी लेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी लेंगे। लेकिन अगर बोल दिया ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो यार आप बताओ, अगर हम आप खुद ही कह रहे हो कि ये ग्रेटर देन है तो आप कैसे एक्स इक्वल टू 5 आप कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। ठीक है, आपने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। नाउ आप लिमिट की वैल्यू निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, सेम वही चीज वही वाली रखेंगे क्या, इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, रख दो लिमिट की वैल्यू के माइनस 5, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हमारा जो फंक्शन होगा इज कॉन्टिन्यू या कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उन सभी वैल्यू के लिए हमारे जो फंक्शन है बच्चे वो क्या है, आपस में कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, बताओ ये बात आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ आया। देखो समझना कुछ नहीं है, देखो ओवरऑल देखो हम कंक्लूजन निकालते हैं इस पूरे टॉपिक का। अभी हमने जो पढ़ा ना, इस पूरे टॉपिक में आपको देखो क्या है ना कि दो तरीके की चीज़ें मिलेंगी। एक तो ऐसी चीज़ मिलेंगी जो पर्टिकुलर बोल देगा कि फाइंड करो एट एक्स इक्वल टू 3 पर, एट एक्स इक्वल टू 4 पर, एट एक्स इक्वल टू 10 पर, इन सब चीज़ों पर ऐसे फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो वहाँ पर आप अगर देखो, अगर फंक्शन अगर दो अगर फंक्शन की वैल्यू दी गई है, मतलब अगर कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे है ना कि हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो क्या लेंगे। मोस्टली ये चीज़ें दी गई रहती हैं। जब भी कभी मॉड वाला अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको ये बनाना पड़ता है, और कैसे बनाते हैं हम ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए हैं। इसी वजह से ये वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें हमने अभी केवल तीन ही क्वेश्चन किए हैं, है ना। बट बहुत अच्छे से मैंने आपको ये डिटेल में बताया है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपने मिस किया तो आप फिर से उस चीज़ों को देखो, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। देखो यार चीज़ें, अगर आप बच्चे देखो, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर मेरे को चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती। यार किसको समझ में आता है, आप बताओ। बल्ब का आविष्कार क्या एक बार में हो गया था, चलो वही है, फिर हम क्या आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा लेक्चर देने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको चीज़ें अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप मतलब कि आप कहीं गलती कर रहे हो, मतलब आप ऐसा कहीं आपका वीक पॉइंट है जो आप समझ नहीं आ, मतलब आप उसको फिर से देखो, उस चीज़ को आप फिर से देखो कि अच्छा मेरे को यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर ये जो है आपका बेस्ड है। आप एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आता 3 बार देखो, क्यों नहीं आएगा यार समझ में। ठीक है ना, आपकी जो माइंड है ना, आपका जो पोटेंशियल है ना, वो सबसे भी ज़्यादा है। ठीक है, आप अभी टीन एज में हो, यंग एज में हो, ठीक है, टीन एज में हो, तो सबसे अच्छा जो माइंड का डेवलपमेंट जो होता है ना वो इसी एज में होता है। तो समझ रहे हो आप इस चीज़ को, आप सभी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है कि अगर एक्स की वैल्यू अगर पर्टिकुलर कुछ दे दे, है ना, और फंक्शन की वैल्यू अगर दो दी गई है, लिमिट के साथ दिया गया है, तो हम चेक करेंगे कि भाई कौन सा फंक्शन वैलिड है, पर्टिकुलर उस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या पर्टिकुलर उस राइट हैंड लिमिट के लिए। लेकिन अगर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में 1 देखा, क्वेश्चन में 2 देखा, उसमें बस केवल एट एक्स इक्वल टू 1 दिया, ट्रू दिया, समथिंग इस तरीके से दिया, और फंक्शन केवल एक ही दे दिया, कोई लिमिट विमिट कुछ नहीं। तो बस हमने एक ही बार निकाल लिया, हमने एक बार फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, एक बार हमने लिमिट की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर मान लो एक्स इक्वल टू जैसे ऐसे दे दिया, एक्स इक्वल टू 10 दे दिया, और आपके पास दो फंक्शन दे दिए लिमिट के साथ, तब फिर आप वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तब आप वहाँ पर राइट हैंड लिमिट ये निकालोगे। ओवरऑल ये आपका कंक्लूजन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ठीक है, मज़ेदार है ये, समझ लो थोड़ा सा, है ना, बस बहुत मज़ा आएगा लगाने में अगर आप समझ लिए हो तो, है ना। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए, मतलब इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं, और जस्ट इसके बाद हम नेक्स्ट इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हाँ कमेंट करके आप जरूर बताओगे कि हाँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और ये क्वेश्चन जरूर मस्ट से मस्ट अपने कॉपी में फिर से बिना देखे, बिना वीडियो देखे, बिना अपने नोट्स को देखे फिर से आप लगाओगे। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।